कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? भारतीय संविधान में हम लोगों ने संविधान सभा, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इतना हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। DPSP में केवल टकराव बचा हुआ, उसको हम देख लेंगे, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। देखिए, हम लोगों ने भाग 3 पढ़ा था। भाग 3 में क्या था? हमारे संविधान में, पहले ये देखिए, हमारे संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। 22 भाग मतलब नंबरिंग करने पर 22 भाग हैं, अगर काउंटिंग करेंगे तो 25 है, ठीक है। मतलब गिनना शुरू करेंगे तो आप लोग देखेंगे 25 है, लेकिन अगर अंतिम देखेंगे कि अगर कि नंबर क्या है तो 22 ही नंबर है, ठीक है। लेकिन उसके पार्ट कर दिए गए हैं जो 25 हो गए हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने भाग 3 देखा था। भाग 3 में हम लोगों ने मूल अधिकार देखा था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पूरी तरीके से पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने भाग 4 देखा। भाग 4 में हमारा DPSP था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। उसमें हम लोगों ने 36 से 51 तक वहाँ तक अनुच्छेद देखे DPSP में। मूल अधिकार में 52 से लेकर 35 तक अनुच्छेद देखें, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 में, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे भाग 1 भाग 3 पहले पढ़ा दिया गया, भाग 1 पढ़ना सभी है, चाहे जिस तरह पढ़ेंगे पढ़ना सभी है, लेकिन जो ठीक तरीका है पढ़ने का, पहले मूल अधिकार फिर DPSP, फिर इसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, इसके बाद आप कार्यपालिका में चलेंगे, ठीक है। प्रस्तावना हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मूल अधिकार DPSP देखिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? संघ एवं राज्य क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। संघ क्या होता है, राज्य क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। भारतीय क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान भी देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसे कहते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र का अगर संवैधानिक प्रावधान देखें कि संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान देखें कि संविधान में कहाँ स्थित है। संघ के बारे में क्या बताया गया, राज्य क्षेत्र के बारे में क्या बताया गया, ये कहाँ है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि भाग 1, हमारे संविधान में 22 भाग है, तो उसका जो भाग पहला है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र ही बताता है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद अगर देखेंगे तो अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल इसमें कितने हैं? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, ठीक है। 4 अनुच्छेद इसमें है। तो अगर संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में देखें तो क्या है? संवैधानिक प्रावधान देखें। संवैधानिक प्रावधान में 22 भाग में भाग पहला है, ठीक है। भाग पहले में क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद केवल 4 अनुच्छेद हैं, पहले से लेकर 1, 2, 3 और 4, ये चारों अनुच्छेद किसमें? संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। इसमें केवल संघ के बारे में बताया गया, राज्य क्षेत्र के बारे में कि कहाँ तक विस्तार है, केवल इतना बताया गया है कि संघ के, अभी हम लोग ये नहीं पढ़ना है कि संघ की शक्तियाँ ये क्या है, ये सभी बाद में कार्यपालिका में ये सब। लेकिन हमारा भारत का विस्तार कहाँ तक है, इसमें क्या क्या है, राज्य क्षेत्र से मिलकर बना है, जो हमारी यूटी है, ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो आगे चलें, तो ये हो गया हमारा संवैधानिक प्रावधान भाग 1, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्या, भाग 1 आर्टिकल से शुरू करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद पहला क्या कहता है? इसमें कहा गया, भारत का नाम बताया गया है कि भारत को क्या क्या कहेंगे, ठीक है, और वो किससे मिलकर बना हुआ है, केवल इतना ही बताया गया है। अनुच्छेद 1 में केवल ये बताया गया कि भारत को किस नाम से जानेंगे और ये किस क्षेत्र से मिलकर बना हुआ, कि ठीक है, कि राज्यों से मिलकर बना, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल, केवल इतना कहा गया और कुछ नहीं कहा गया है। आर्टिकल 1 में केवल इतनी ही बातें कही गई हैं। क्या है? आइए, इसमें कहा गया भारत
भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, केवल इतनी बात कही गई, कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी डिबेट भी कई सारी है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दो बातें इसमें कही गई हैं। इसमें एक हो गया भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, और दूसरी बात हो गया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो क्या होता है भारत अर्थात इंडिया और राज्यों के संघ में क्या क्या बातें हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया देखें क्या बात है। भारत अर्थात इंडिया दो शब्द क्यों प्रयोग किया गया? भारत ही प्रयोग कर देते हैं या तो इंडिया ही प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, हमारा जो भारत का प्राचीन नाम भारत ही था। ठीक है, भारत का हमारा प्राचीन नाम, हम लोग जब इतिहास पढ़े थे तो हम ये देखे थे भारत कबीला आया वहाँ पास। ठीक है, तो वो सब जब देखेंगे तब बात करेंगे। तो भारत अर्थात इंडिया जो हमारा प्राचीन नाम था वो भारत था, लेकिन जो आधुनिक नाम मिला हमको वो इंडिया मिला। ठीक है, इंडस से बना था। ठीक है, जो सिंधु घाटी को इंग्लिश कहते हैं, बाद में इंडिया इंडिया कहने लगे। यहाँ के जो पूर्व में रहने वाले लोगों को इंडिया कहा गया, वहाँ रहने वाले लोग को कहा गया, इन स्थानों को कहा गया, बाद में वही नाम इंडिया कहलाया। वो भरत कबीला से भारत बना था। तो भारत अर्थात इंडिया, कुछ लोगों ने संविधान सभा में जब ये बात हुई कि भारत कहें या इंडिया कहें, तो कुछ लोग समर्थक क्या थे, कह रहे थे भारत प्राचीन नाम दिया जाए, हमारा जो संस्कृति है प्राचीन संस्कृति उसी के अनुसार हमारा नाम होना चाहिए कि भारत होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग नहीं, कहें प्राचीन संस्कृति नहीं, कुछ आधुनिक रूप में होना चाहिए, क्योंकि भारत अब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो आधुनिक नाम इसको मिलना चाहिए। तो कहा गया, कुछ लोग कहें भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा इंडिया होना चाहिए। तो बस दोनों लोग को डिबेट को शामिल किया गया और कहा गया चलिए दोनों चीज़ कह दिया जाएगा, भारत अर्थात इंडिया, भारत कहिए या अर्थात इंडिया कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। इस कारणवश लिख दिया गया भारत अर्थात इंडिया। ये डिबेट फिर यहीं समाप्त हो गई। जब दोनों शब्द सम्मिलित ही कर लिया गया तब उसमें कोई विवाद ही नहीं रहा। तो भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो दोनों बात हो गई, चाहे हम भारत कहें चाहे इंडिया कहें, दोनों बात वही है। ठीक है, ये चीज है। इसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है। ठीक है, भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। शैल भी लगा दिया गया तो कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं। ठीक है, तो अभी देखिए 2020 में एक केस गया था, केवल इस बात पर गया था कि सुप्रीम कोर्ट में गया था कि जो हमारा भारत है इसको इंडिया शब्द हटाया जाए, क्योंकि ये इंडिया क्या हुआ है, हमारे पश्चिम से आया हुआ शब्द है, इसलिए इसको हटाया जाए। ठीक है, ये ठीक नहीं है, इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, भारत होना चाहिए। ये सब वहाँ पास सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये कही कि जब अनुच्छेद 1 में लिख ही दिया गया भारत ही इंडिया, इंडिया ही भारत है, तो उसमें कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कुछ दंड भी लगाया कि आर्थिक दंड लगाया गया कि समय वेस्ट करने के लिए ये सब किया जाता है, या सामने रहने के लिए, मीडियम बने रहने के लिए, इस तरह सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्थिक दंड लगाकर उसको हटाया गया। क्योंकि जब उसमें कह ही दिया गया भारत अर्थात इंडिया, तो कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं, बेवजह वहाँ लेके गए थे। ठीक है, चलिए, तो भारत अर्थात इंडिया इतना हो गया। राज्यों का संघ होगा। ठीक है, राज्यों का संघ का मतलब, राज्य तो आप जानते हैं, संघ का मतलब होता है मिला हुआ, राज्यों से मिलकर बनेगा हमारा जो संघ बनेगा, वो क्या बनेगा, संघ का मतलब पूरा भारत की बात कर रहे हैं, तो राज्यों का संघ होगा जो पूरा भारत है। भारत है इस समय कितने 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो जब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब होगा राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। ठीक है, मजबूत संघ का निर्माण करेंगे। जैसे 28 राज्य प्लस ये हो गए हमारे, ये हो गए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यही हमारा संघ कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, 28 प्लस 9 जो केंद्र शासित, 28 राज्य हो गए, 9 केंद्र शासित, ये पूरा मिलकर हमारा संघ कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जितना होगा ये सभी संघ कहलाएगा। तो राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ जो संघ है ये राज्य पद्धति को बताता है। क्या बताता है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिएगा, और सब जानने की बातें हैं और उसे लिखने की बात नहीं है। ठीक है, जितना बताया जाए केवल इतना जानने की बात है। ये राज्य पद्धति है। राज्य पद्धति क्या होता है,
राज्य पद्धति जो होती है वो राज्य का ढांचा है, ठीक है। राज्य का मतलब हम लोग राज्य, देखिए हम इसीलिए हम लोग मूल अधिकार और डीपीएसपी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब अब जहाँ जहाँ भी राज्य आएगा तो अनुच्छेद 12 और 36 को याद करिएगा, ठीक है। चलिए, राज्य पद्धति का मतलब होता है हमारा जो राज्य है, जो संघ है, जो भारत है, उसकी पद्धति क्या है, ठीक है, उसका ढांचा क्या है। तो हमारा जो ढांचा है वो संघात्मक प्रकार का है। किस प्रकार का है? संघात्मक है, ठीक है। तो हमारा जो संघात्मक है कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। संघात्मक शासन है, ठीक है। संघात्मक शासन का मतलब कुछ लोग इसे अर्ध संघात्मक भी कहते हैं, या अर्थ संघात्मक नहीं कहते हैं तो काजी फेडरेशन कहते हैं, ठीक है। काजी फेडरेशन का मतलब अर्थ संघात्मक होता नहीं है, उसका मूलतः ये होता है कि एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक ढांचा। जब हम संघात्मक संविधान पढ़ेंगे, ठीक है, जब कार्यपालिका पढ़ेंगे तब वहाँ संघात्मक संविधान यही आएगा, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू ही करेंगे। जब हम लोग कार्यपालिका पढ़ेंगे भाग 5 तो वहाँ पास पूरी तरीके से ये देखेंगे। आप लोग भी परेशान मत रहिएगा, ठीक है। तो राज्यों का संघ होगा राज्य पद्धति, संघात्मक मतलब राज्य पद्धति, ठीक है। इसमें एक डिबेट हुई, क्या हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि जो संघ का मतलब यहाँ क्या होगा। संघ का मतलब का अर्थ यहाँ दो दिया गया, जो राज्यों का संघ है, इसके दो अर्थ बताए गए, ठीक है। कि राज्यों का जो संघ है ये किसी राज्यों की, जो हमारा संघ बना है ना, तो वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया? जो संघ बना हुआ है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों के मध्य समझौते, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। समझौते का परिणाम नहीं है, परिणाम ठीक है। राज्यों के मध्य जो हमारा संघ, यहाँ क्या लिखेंगे? राज्यों का संघ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा जो यहाँ संघ का मतलब है वो क्या है? उन्होंने दो बातें कही कि हमारा जो संघ बना हुआ है वह राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब इसका क्या हुआ कि राज्य के मध्य किसी प्रकार का, हमारा जो भारत बना है वो भारत पूर्ण रूप से भारत है, वो राज्यों के मध्य किसी प्रकार से समझौता नहीं किया हुआ कि हम आपसे समझौता कर लिए कि नहीं ठीक है हम आपको ये शक्तियाँ दे रहे हैं तब आप हम पर शामिल होइए, ऐसा नहीं है। भारत में पहले ही राज्य शामिल थे, इस प्रकार से कोई भी समझौता नहीं किया गया था। हमारा संघ बना हुआ है किस आधार पर? राज्यों के मध्य समझौते के परिणाम के आधार पर नहीं बना हुआ, वो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि कुछ राज्यों को शक्तियाँ दे दी गई हैं कि आप शामिल होंगे तो आपको ये शक्तियाँ दी गई हैं, ऐसा नहीं है। कि राज्यों के मध्य किसी प्रकार का समझौता नहीं हुआ है, वो ऐसे ही शामिल है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में जो संघात्मक है वहाँ राज्यों के मध्य समझौता हुआ है। जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका में पहले 13 ही राज्य थे, ठीक है। पूरा अमेरिका जो हमारा आज 50 राज्य हैं, ठीक है, पहले 13 ही राज्य थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें राज्य शामिल होते गए। और राज्य कैसे शामिल हुए? राज्य के साथ संघ क्या किया है? समझौते किए हैं, कुछ ना कुछ शक्तियाँ उनको दी गई है कि आप ये शक्तियाँ आपके पास होंगी, ठीक है। तो इसके बाद और सारी शक्तियाँ ले लिए, तो इसका मतलब वहाँ राज्य के साथ मिलने के लिए कुछ समझौते किए गए। वहाँ जो राज्य होगा, राज्य से कुछ समझौता संघ किया है और राज्य क्या हुआ, इसके साथ समझौता किया। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ जो संघ बना हुआ है वो राज्यों के मध्य समझौते के आधार पर बना हुआ है। लेकिन जो भारत है वो राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, किसी भी राज्य के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, ठीक है। तो केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना ही कहा कि राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम, हमारा संघ राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। केवल इतना कह दिया गया, किसी प्रकार से कोई समझौता राज्यों के साथ नहीं किया गया है। चलिए, इसमें दूसरा क्या कहा गया कि जो है जितने भी राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते, संघ से अलग। राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। कि जो राज्य शामिल तो हो गए, किसी प्रकार का समझौता तो नहीं किया गया। अगर समझौता नहीं है तो क्या राज्य अलग हो सकते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, राज्य भी संघ में शामिल होने के बाद वो संघ से अलग नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें कह दिया गया, इस संघ का मतलब बता दिया गया। यहाँ पास दो बातें, संघ का मतलब जब हम संघात्मक संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ कई सारे मतलब हैं, जिसमें कुछ बातें यहाँ हैं, ठीक है।
संघ का मतलब क्या हुआ, राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है, पहला बता दिया गया कि। और दूसरा क्या गया, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। राज्य क्या होंगे, जैसे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश है, अगर चाहे कि हम अलग होंगे तो वो अलग हो नहीं सकते, ठीक है, संघ से। या कोई भी राज्य ले लीजिए, गोवा हो गया, सिक्किम, कुछ भी ले लीजिए, कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मध्य किसी प्रकार का समझौता हुआ नहीं। जब समझौता ही नहीं हुआ तब अलग ही नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका में भी क्या है, अमेरिका में भी ये कहा गया है कि इसमें थोड़ा बदलाव है पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में सेम है। वहाँ भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, लेकिन वहाँ क्या कहा गया, राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, लेकिन यहाँ समझौता भी नहीं हुआ है और अलग भी नहीं हो सकते। अमेरिका में क्या है, समझौता हुआ है लेकिन यहाँ अलग नहीं हो सकती। ये सेम है लेकिन ये अलग है वहाँ, ठीक है। इतनी बातें कही गई है। ये केवल किसमें था, अनुच्छेद 1 में, केवल इतनी बातें हैं, ठीक है। तब करते हैं, चलिए। दो बात आती है, ठीक है। दो बात का मतलब कभी कदार, अभी हम जब आगे संविधान पढ़ेंगे ना, तब कहीं कहीं पर कुछ बातें आएंगे, उसको थोड़ा देखते हैं। दो शब्द आते हैं, दो शब्द का मतलब एक आता है एक आता है संघ क्षेत्र, एक आता है राज्य क्षेत्र। इन दोनों का मतलब थोड़ा देख लेते हैं, आगे चलते हैं फिर। संघ क्षेत्र का मतलब होता है भारत में केवल राज्यों से मिलकर जो बना हुआ है वो संघ कहलाता है। आप फिर से सुनिए, जो संघ क्षेत्र है वो क्या है, राज्य क्षेत्र है वो क्या है, ठीक है। यह भारतीय राज्य क्षेत्र, भारतीय संघ क्षेत्र कह लीजिए, इसमें आगे भारतीय जोड़ लीजिए, ठीक है, ठीक। भारतीय संघ क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र। जो भारतीय संघ क्षेत्र है, ये संघ क्षेत्र का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब होता है केवल और केवल राज्य शामिल है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र जिसमें जो केवल राज्यों से मिलकर बना है, भारत का ऐसा क्षेत्र जो केवल राज्यों से मिलकर बना, 28 राज्य हैं केवल, ठीक है। तो इसमें केवल 28 राज्य आएंगे, ठीक है, कोई परेशानी, ठीक। भारतीय संघ क्षेत्र में केवल 28 राज्य आएंगे। तो ऐसे क्षेत्र, ऐसे भारतीय क्षेत्र जो केवल राज्यों से मिले हैं, राज्य का मतलब जानते हैं स्टेट हो गए, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सभी, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, ये भारतीय संघ के क्षेत्र कहलाएंगे, ठीक है, भारतीय संघ के क्षेत्र कहलाएंगे। इसमें क्या है, ये वाला देखिए, भारतीय राज्य क्षेत्र। भारतीय राज्य क्षेत्र में सभी प्रकार के क्षेत्र शामिल है, ठीक है। भारत के अंतर्गत शामिल सभी प्रकार के क्षेत्र राज्य क्षेत्र कहलाते हैं। भारत के अंतर्गत शामिल सभी क्षेत्र राज्य क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 28 राज्य भी शामिल होंगे और 9 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें केवल 28 राज्य शामिल होंगे। इसमें कौन शामिल होगा, इसमें केवल, इसमें क्या 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, प्लस इसमें वे सभी राज्य, इसमें वे सभी क्षेत्र जो विदेशों से अधिग्रहण किया गया, ठीक है। मान लेते हैं कोई भी राज्य क्या किया गया, कोई भी क्षेत्र अधिग्रहण किया गया, जैसे गोवा हो गया था, इसको किया गया दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी हो गया, सिक्किम हो गया, ये सभी क्या किया गया, बाद में शामिल किया गया है ना। तो वो क्या कहलाए थे, वो शुरू में कहलाए थे राज्य क्षेत्र, लेकिन बाद में वो क्या हो गए थे, धीरे धीरे कुछ गोवा बन गया हमारा राज्य, तो इसमें शामिल हो गया, ठीक है। लेकिन जो पुडुचेरी है ये इसी में शामिल रहा। तो आप समझ गए दोनों का मतलब, इसमें केवल राज्य आते हैं, इसमें जितने भी क्षेत्र होते हैं भारत के अंतर्गत सभी आते हैं, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य हो, सभी प्रकार के आएंगे, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कहें कि ये हमारा राज्य क्षेत्र है, ये पूरा हमारा राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर हम कहें संघ क्या है, तो हमारा संघ क्षेत्र ये है, ठीक है। मतलब राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही संघ क्षेत्र आता है, ठीक है, इस तरह होगा, है। चलिए रफ कर देना, ये दोनों बातें अभी बाद में काम आएंगी, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पर संघ क्षेत्र लिखा रहेगा, राज्य क्षेत्र, तो आप क्या मतलब समझेंगे इसका समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा पहला अनुच्छेद खत्म हो गया, ठीक है, इतना ही था, इतना ही जानने के लिए था, ठीक है, मतलब इतना ही नहीं था, इतना केवल जानने के लिए ही था, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं आता भी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आता, ठीक है। आप चाहे एसएससी से लेके यूपीएससी तक किसी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं आएगा, अगर इस पर वैसे आता नहीं है, केवल जानने के लिए ये सब चीज़ थोड़ी पहुँचा जाएगा। चलिए
अनुच्छेद दूसरा, ठीक है। आने का मतलब इसको जानना है केवल किस लिए, क्योंकि आगे हमको संविधान पढ़ने हैं। क्या ये पूछ लेगा कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, सर पूछना नहीं है, किसी भी एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, जानने के लिए, ठीक है। आगे हो सकता है जो राज्य क्षेत्र अधिग्रहण किए गए, ठीक है, जो क्षेत्र समय समय पर अधिग्रहण किए गए उसके बारे में पूछ ले, जो हम आगे पढ़ेंगे ये सब पूछेंगे, इसको केवल जानने के लिए आगे काम आएगी, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि संसद क्या करेगी, इसमें दो बात कही गई है। पहले हम देखते हैं, संसद क्या करके, विधि बनाकर, संसद क्या करके विधि बनाकर विदेशी राज्य को, मतलब जो भारत में शामिल नहीं है, ना तो केंद्र शासित प्रदेश है ना राज्य है, कोई दूसरा क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, विदेशी राज्य को, विदेशी राज्य क्षेत्र को, विदेशी राज्य क्षेत्र को स्थापित कर सकते, विदेशी राज्य को शामिल, ठीक है, शामिल कर सकते हैं, और इसमें एक बात और कही गई है कि स्थापना भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका मतलब बताते हैं, स्थापना भी कर सकते हैं, कर सकते, ठीक है। कि संसद क्या करेगी, संसद विधि बनाकर विदेशी राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकते हैं। विदेशी राज्य क्षेत्र का मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारत में शामिल नहीं है, भारत से बाहर है। जैसे मान लेते हैं शुरू में क्या था, हमारा पुडुचेरी भारत में शामिल नहीं था, ठीक है। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल नहीं था, गोवा भारत में शामिल नहीं था, सिक्किम भारत में शामिल नहीं था। इसको बाद में शामिल किया गया ना, तो ये जब शामिल किए गए हैं वो भी पहले, उससे पहले विदेशी राज्य थे। जब शामिल किया गया है तो पहले तो शामिल कर लिया गया। स्थापना का मतलब हम देखते हैं, ये दोनों का मतलब क्या, दो चीजें, शामिल कर सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। स्थापना करना है, गठन करना। स्थापना का अगर एक शब्द लेना, गठन लिख लीजिए, ठीक है, गठन कर सकते हैं। तो संसद विधि बनाकर विदेशी राज्य को शामिल कर सकते हैं तथा उसका गठन कर सकते हैं, ठीक है। गठन और इसमें शामिल दोनों चीज कर सकते हैं। विदेशी राज्य का मतलब आप समझ चुके हैं, जो भारत में शामिल नहीं है, भारत से बाहर थे। कौन कौन से भारत बाहर से, अभी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। भारत से बाहर कौन कौन से थे, रफ करें, इसको लिख लीजिएगा। इसमें दो बातें कही गई हैं, थोड़ा इसको देखते हैं क्या क्या कही गई हैं। संसद विधि बनाकर तो करेगा ही, ठीक है। इसमें कहा गया शामिल करना, क्या कहा गया, विदेशी राज्य को शामिल करना और स्थापना करना, गठन करना, ठीक है, गठन करना। कौन, विदेशी राज्य को। अनुच्छेद 2 में केवल इतना याद रखना है कि विदेशी राज्य की बात की गई है, विदेशी राज्य को भारत में शामिल करने की बात की गई है। कौन विधि का निर्माण करेगा, संसद, विधानमंडल को इसमें अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसे कोई भी कुछ बातों में विधानमंडल को शक्ति दी गई है, लेकिन ज़्यादातर बातों में केवल किसमें कहा गया है, ज़्यादातर प्रावधानों में केवल संसद की बात कही गई। तो विदेशी राज्य क्या करना है, शामिल करना हो गया और गठन करना। शामिल करना का मतलब जिनका अस्तित्व पहले से है, जिनका अस्तित्व पहले से है, इनका मतलब अभी देखते हैं। जिनका अस्तित्व पहले से नहीं है, जिनका अस्तित्व पहले से नहीं, देखिए, शामिल, विदेशी संसद विधि बनाकर विदेशी राज्य को शामिल कर सकती है जिनका अस्तित्व पहले से है, इतना लिखना है, ठीक है। जिनका अस्तित्व पहले से है मतलब जिनका निर्माण करने की जरूरत नहीं है, गठन करने की जरूरत नहीं। जैसे गोवा पहले से उसका अस्तित्व था, बाद में भी रहेगा। सिक्किम अस्तित्व था, पुडुचेरी का अस्तित्व था, ठीक है। दादरा और नगर हवेली का अस्तित्व था, दमन और दीव का अस्तित्व था,
तो ये जितने भी उनको शामिल कर लिया गया, उनको स्थापना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कोई पहले से नहीं था, उसका अस्तित्व ही नहीं था। अस्तित्व का मतलब मान लेते हैं कोई द्वीप हो गया कहीं किसी स्थान पर, मान लेते भारत के किसी क्षेत्र में द्वीप है, ठीक है, जो अभी अस्तित्व नहीं है, उसका खोजा गया, तो उसको भी भारत क्या कर ले, शामिल कर ले, तो वो किस में आएगा, गठन किया जाएगा। तब उसका क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो जो अस्तित्व में है, जैसे गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, ये अस्तित्व में थे इसलिए शामिल कर लिए गए। दमन और दीव शामिल कर लिए गए, पुडुचेरी शामिल कर लिया गया इसीलिए। लेकिन मान लेते हैं कोई द्वीप होते हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप है, इसी के आसपास कोई छोटा द्वीप कहीं और मिल जाए, लेकिन वो अस्तित्व में नहीं था, उसको खोजा गया, तब उसकी स्थापना कर ली जाए, गठन कर लिया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसका गठन करना होगा। उसे तो शामिल किया ही जाएगा, लेकिन उसको पहले गठित किया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी बातें कही गई। तो अब आप इसमें क्या पूरा देख लें। तो संसद विधि बनाकर किसी विदेशी राज्य को क्या कर सकती है, शामिल कर सकती है या गठित कर सकती है। शामिल उन राज्यों को करेगी जिनका अस्तित्व पहले से होगा, और गठन उस राज्य को करेगी, उस राज्य क्षेत्र को करेगी जिसका अस्तित्व पहले से नहीं होगा। केवल अनुच्छेद 2 में इतनी बात कही गई। अगर साधारण रूप से कहें कि ये कह सकते हैं कि विदेशी राज्य को केवल भारत में शामिल करने की बात कही गई है। अगर आपको केवल और इतना लिखना हो कि 2 में क्या है, केवल याद करने के लिए कि विदेशी राज्यों को केवल भारत में शामिल करने की बात कही गई है, और कुछ नहीं कहा गया। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, केवल नाम के बारे में बताया गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, विदेशी राज्य को अपनाने की बात कही गई है। कोई परेशानी तो नहीं है। केवल 2 अनुच्छेद इतने ही थे। आर्टिकल 3 आज नहीं देखेंगे, अब कल देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 और 4 कल देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा है राज्यों की किस प्रकार स्थापना होता गया, ठीक है। आज 28 राज्य पहुंच गए हैं। शुरू में 14 ही राज्य थे, इसके बाद ठीक है 14 राज्य से 6 केंद्र शासित प्रदेश। आज हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हो गए। कैसे कैसे बने इसको देखेंगे। हमारे जो रियासतें किस प्रकार मिली उसको देखेंगे। जो जेपीपी आयोग वो बना, ठीक है, धार आयोग बना था, इसको देखेंगे। इसको देखते हुए कि किस राज्यों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम कल मिलते हैं। आप लोग बताइए कैसा लगा, ठीक है। आज केवल अनुच्छेद 1 और 2 देखें, कल 3 और 4 देखेंगे। इसके बाद इसमें 2-3 वीडियो बना के ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत रहिए, धीरे धीरे पढ़ाया जाएगा, सब पढ़ाया जाएगा। इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम देंगे आप, एसएससी से लेकर यूपीएससी में थोड़ा विश्लेषण रहता है, ठीक है। फैक्चुअल इतना ही रहता है, लेकिन उसमें विश्लेषण ज़्यादा है, ठीक है। विश्लेषण अगर होगा तो हम लास्ट में सभी जितने भी चैप्टर का विश्लेषण कर लेंगे, ठीक है। कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इतना ही कहा गया था। कल मिलते हैं। कैसा लगा बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए।